नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 के भूगोल के पाठ 5 के प्रश्न उत्तर, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की जाएगी। और इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। काफ़ी रोचक यह चैप्टर था और आप उस चर्चा को देख करके अगर यहाँ पर आए हैं तो ये आपके लिए काफ़ी सरल होने वाले हैं। निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपको बिल्कुल आसानी से हल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि आप अगर इसे पहली बार देख रहे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में कक्षा 6, 7, 8 सभी कक्षाओं के भूगोल विषय पर अभी चर्चा की जा रही है और साथ में सारे सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों में भी चर्चा की जाएगी। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं? पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल। अगला प्रश्न देखें, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। आप लोगों ने देखा होगा कि पृथ्वी के 7 महाद्वीप हैं। प्रमुख जो महाद्वीप है, या कहें कि कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? एशिया है सबसे बड़ा, यूरोप है, अफ्रीका है दूसरा बड़ा, उत्तरी अमेरिका है तीसरा बड़ा, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, द्वीपीय महाद्वीप अंटार्कटिका मानव रहित महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखें, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो। 2 महाद्वीपों के नाम लिखने हैं जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है, जबकि दक्षिणी अमेरिका का भी ज़्यादातर भाग दक्षिणी गोलार्ध में है और बाकी एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका यह उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप दोनों गोलार्धों में आता है। यहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल की 5 परतें हैं, उनका नाम है सौरमंडल, सौरमंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। ये 5 परतें हैं। इनकी आगे चर्चा करते हैं हम। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। हम ये पाठ के दौरान चर्चा कर चुके हैं। आगे प्रश्न है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवमंडल में स्थल है, जल है, हवा है के बीच का एक सीमित भाग है। यह जल, हवा तथा स्थल के भाग का एक सीमित भाग है। जीवमंडल यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हैं, इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करता है? आपने देखा था यूरेशिया के वहाँ पर, जहाँ पर यूरोप एवं एशिया का भाग मिलता है, वह यूराल पर्वत है। मतलब यूराल पर्वत एशिया एवं यूरोप को अलग करता है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका कैसे जुड़ा है? स्थल संधि से, जल संधि से, नहर से। तो यह स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। छोटा सा भाग, बिल्कुल सकरा सा भाग उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है स्थलखंड का। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन सर्वाधिक, यहाँ पर 78% पाया जाता है और उसके बाद 21% कार्बन ऑक्सीजन पाया जाता है, जबकि बाकी 1% कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन अन्य गैसें पाई जाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा ठोस चट्टानों से बना है? पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? हम कह सकते हैं ऑप्शन थे इसमें वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल। थलमंडल क्या है? पृथ्वी का ठोस चट्टानों से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप आप लोगों ने देखा था सबसे बड़ा
महाद्वीप है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डॉट डॉट प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त 11,022 मीटर की गहराई है मेरियाना गर्त की। आप यहाँ पर लिख सकते हैं पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई देखें तो 11,022 मीटर है। उसके बाद डॉट डॉट महासागर का नाम किसी देश पर पड़ा है। एकमात्र ऐसा महासागर है हिंद महासागर, जिसका नाम किसी देश या नहीं भारत के नाम पर पड़ा है। अगला प्रश्न डॉट डॉट स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। जीवमंडल जीवमंडल जल स्थल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। आप लिख सकते हैं जीवमंडल। अगला प्रश्न यूरोप एवं एशिया को एक साथ डॉट डॉट कहा जाता है। यूरोप एवं एशिया को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कहीं पर आपको 50 भी मिल सकता है। 48 यहाँ पर कक्षा 6 NCERT ने दिया है, तो हम 48 ही मानेंगे। अगला प्रश्न है विश्व के मानचित्र में महाद्वीपों को अलग अलग कांटे तथा उन्हें बड़े बड़े छोटे आकार के क्रम में सजाएं। बड़े से छोटे के आकार में विद्यार्थी स्वयं करना है। महाद्वीपों को अलग अलग काटना है। सबसे बड़ा महाद्वीप देखें तो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद आपका और है, और अंत में आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाएगा। विद्यार्थियों को स्वयं करना है। विश्व के रेखाचित्र से महाद्वीपों को अलग करने, काटने तथा दूसरे के साथ चित्रखंड जिगसॉ पहेलियों की भांति जोड़ने का प्रयास करें। विद्यार्थियों को स्वयं करना है। अगला प्रश्न भी विद्यार्थियों को स्वयं करना है कि हिमालय के अभियानों के चित्रों को इकट्ठा करें। सूर्य की किरणों, तापमान, हवा की कमी के बचाव के लिए पर्वतारोही किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं? विद्यार्थियों को स्वयं करना है। पर्वतारोही पर्वतों में चढ़ते हैं। आप देख सकते हैं पर्वतारोहियों के लिए आवश्यक उपकरण है। सूर्य की किरणों से बचाव के लिए चश्मा चाहिए। कप तापमान से बचाव के लिए विशेष प्रकार के जैकेट चाहिए। हवा की कमी में सांस लेने में कठिनाई होती है, इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। अगला प्रश्न है मानचित्र कार्य। विश्व मानचित्र के रेखा चित्र पर निम्न को दर्शाइए। यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यूराल पर्वत एवं पनामा जल संधि। हम देख सकते हैं यहाँ पर आप देखें कि यह यूराल पर्वत है। इससे इधर का क्षेत्र एशिया इधर को है और इधर को यूरोप है, जबकि यह अटलांटिक महासागर है, यह अफ्रीका महाद्वीप है, और यह हिंद महासागर है, यह ऑस्ट्रेलिया है, यह प्रशांत महासागर है, इस ओर भी, और यह कर्क रेखा है। रॉकी पर्वत है यह उत्तरी अमेरिका में। एंडीज पर्वत यहाँ पर है। सबसे बड़ी पर्वतमाला नील नदी यहाँ पर हमने देखी थी। इस तरीके से आपको जो भी भरना है आप भर सकते हैं। निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छे से ये समझाया गया है आपको पाठ में चर्चा के दौरान। हाँ दोस्तों, आपको अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लेलिस्ट पर आकर देखें। आपके मतलब कि 6, 7 की 8 की यहाँ पर अनेक वीडियो हैं। जय हिंद, जय भारत।